Hello all, this is Praveen and today we will see one of the important topic in chemistry, electrochemistry और उसमें से एक अच्छा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं and that is electrolysis। अब ये जो electrolysis होता है ना बेटा, ये electrolysis वर्ड में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। अब देखिए इलेक्ट्रोलिसिस इस वर्ड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रो और लिसिस। अब इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? हियर इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके, और इलेक्ट्रिसिटी। और जो लिसिस है वो लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। पर यहां हम लोग ब्रेकिंग ये मतलब नहीं लेते हैं, हम लोग कहते हैं इसका डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलिसिस जो है इट इज अ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट क्यों पास करते हैं? देखिए देयर इज अ डिफरेंस व्हेन वी जस्ट टॉक अबाउट आयनाइजेशन एंड व्हेन टॉक अबाउट डिकम्पोजिशन। अगर मैं आसान सा एक एग्जांपल लूं, मैं देखता हूं NaCl। सो NaCl जो है दैट विल गिव Na प्लस एंड Cl नेगेटिव। ये स्पॉन्टेनियस है, ये अपने आप होने वाला है। अगर सपोज हम कोई भी फ्यूज NaCl लेते हैं या अगर एक्वियस सॉल्यूशन लेते हैं तो उसके बॉन्ड टूट जाएंगे, रप्चर होने के बाद में Na प्लस और Cl नेगेटिव अलग अलग हो जाएगा, सही है। लेकिन यही बात अगर मैं डिकम्पोजिशन की बात करता हूं तो डिकम्पोजिशन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। एंड व्हाट इज डिकम्पोजिशन? अभी मैंने अगर NaCl ले लिया तो ये दे रहा है आपको Na सॉलिड और क्लोरीन गैस, यानी जो उसके कंस्टिट्यूएंट जिससे वो बना हुआ है वो अगर अलग अलग हो जाते हैं तो देन वी कॉल इट एज व्हाट? डिकम्पोजिशन। और ध्यान रखिए ये डिकम्पोजिशन जो है इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो एक्चुअली हम लोग डिकम्पोजिशन करते हैं, आयनाइजेशन तो अपने आप हो जाता है, उसके लिए हमको इलेक्ट्रिक करंट पास करने की जरूरत नहीं है, हमें डिकम्पोजिशन के लिए इलेक्ट्रिक करंट को पास करने की जरूरत है। अब देखिए जब हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं, जब हम उसके मैकेनिज्म की बात करते हैं तो हमें कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस कंसिस्ट ऑफ व्हाट? इट कंसिस्ट ऑफ अ वेसल, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है एंड देयर आर इलेक्ट्रोड्स। दो इलेक्ट्रोड्स दिखाई दे रहे हैं एंड वी नो दैट दिस इलेक्ट्रोड्स आर एनोड एंड कैथोड। बट क्या आपको पता है एनोड को एनोड क्यों कहते हैं और कैथोड को कैथोड क्यों कहते हैं? इन लैटिन एक्चुअली ये जो वर्ड है एनोड इट हैड कम फ्रॉम ana प्लस हुडोस। एंड व्हाट डज इट मीन? ana और हुडोस का मतलब क्या होता है? ana का मतलब होता है अप और हुडोस का मतलब होता है वे। तो ऐसा इलेक्ट्रोड जहां पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, उसको हम लोग कहते हैं एनोड। सिमिलरली जब हम लोग कैथोड की बात करते हैं तो जो कैथोड होता है इट इज कटा प्लस हुडोस। एंड व्हाट डू वी मीन बाय कटा? कटा का मतलब होता है डाउन और हुडोस का मतलब फिर से क्या हुआ? वे। यानी ऐसा इलेक्ट्रोड कि जहां पे मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इनटू द डाउनवर्ड डायरेक्शन इनटू द मीडियम यानी इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। तो एक्चुअली ये जो एनोड और कैथोड है ये यहां से आए। फिर भी आसान तरीका हमको पता है कि जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है दैट शुड बी एनोड, वेदर इट मे बी एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और जिसके ऊपर क्या होता है? रिडक्शन होता है, दैट शुड बी अ कैथोड। बट ये जानकारी रखना हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि भाई एनोड जो है हम लोग उसको A से डिनोट करते हैं, कैथोड को K से डिनोट करते हैं। नाउ कमिंग बैक अगेन टू द इलेक्ट्रोलिसिस, जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं हमने कहा डिकम्पोजिशन होना चाहिए, और जब डिकम्पोजिशन होना चाहिए तो हाउ डज द डिकम्पोजिशन ऑकर, मैकेनिज्म क्या है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो फ्यूज NaCl लेते हैं। ये जो फ्यूज NaCl है इसका मतलब मोल्टन NaCl, चिपचिपा, जिसने जो है मॉइस्चर जो है या पानी जो है थोड़ा सा एब्जॉर्ब किया हुआ है। सो लेट्स से NaCl हमने लिया तो हमको पता है ना कि Na प्लस और Cl नेगेटिव स्पॉन्टेनियसली बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस।
और इसलिए Na+ और Cl नेगेटिव बन जाएंगे। अब जैसे ही हम यहां से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी that will be used to carry out this decomposition which is a non-spontaneous reaction। पर होता कैसा है, this electrolysis comprises of two processes। दो प्रोसेसेस कौन कौन सी होती है? there is a primary process और होती है सेकेंडरी प्रोसेस। Now what is primary process? ये जो प्राइमरी प्रोसेस होती है इट इन्वॉल्व्स डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस। यानी क्या होता है कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, तो उसके तरफ जो है निगेटिवली चार्ज आयंस जो है वो ट्रैवल करना शुरू करेंगे। अब जब निगेटिवली चार्ज आयंस जो है वो एनोड की तरफ यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आए तो उसके सरफेस के ऊपर व्हाट दे विल डू, दे लूज एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी की तरफ जाना चाहिए बिकॉज बीइंग पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। पर अब देखिए हुआ क्या, देयर इज डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस। जो चार्ज था यहां पे वो चार्ज चले गया। सिमिलरली यहां से जब नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे Na+ will take this electrons at the surface of the electrode और Na+ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेके बन जाएगा Na। Now look here again, this is reduction और ये भी discharging of ion है। तो प्राइमरी प्रोसेस जो है वो क्या बोलता है, प्राइमरी प्रोसेस इज नथिंग बट डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस। सबसे पहले तो जो आयंस है उसके ऊपर का जो चार्ज है वो चला जाएगा, ओके, एंड दैट इज अ प्राइमरी प्रोसेस। अब हम सेकेंडरी प्रोसेस की बात करते हैं। तो सेकेंडरी प्रोसेस इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड अगर गैस बनता है तो इट विल लिबरेट और अगर सॉलिड है तो वो डिपॉजिट होगा। फॉर एग्जांपल जो Cl यहाँ पे सरफेस पे मौजूद है इलेक्ट्रोड के, ऐसे Cl आपस में कंबाइन होके बना देंगे Cl2 गैस। अब ये जो Cl2 गैस है इट नीड टू बबल आउट फ्रॉम हियर, गैस है ना तो बबल होगा, बबल होके बाहर निकलेगा। सिमिलरली जो Na+ है, Na+ which is in aqueous form will get converted to Na solid, इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिपोजिशन। देखो ये सॉलिड है तो डिपॉजिट हुआ, ये गैस है तो ये क्या हो गया, लिबरेट हुआ। यानी आपका जो इलेक्ट्रोलिसिस है इसमें दो प्रोसेसेस होना चाहिए। पहले तो सबसे पहले प्राइमरी प्रोसेस जिसमें क्या होगा, डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस हो जाएगा और फिर सेकेंडरी प्रोसेस है कि जिसके अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूल बनेगा और अगर सपोज मॉलिक्यूल गैस है तो वो लिबरेट हो जाएगा और अगर सपोज सॉलिड है तो वो डिपॉजिट हो जाएगा। और इस तरीके से आप देखिएगा आपका क्लोरीन गैस बना हुआ है एट एनोड और आपका Na सॉलिड बना हुआ है एट कैथोड, यानी आपका डिकम्पोजिशन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ये जो नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है वो हमने कैरी आउट किया। नॉन स्पॉन्टेनियस का ये डिकम्पोजिशन नॉन स्पॉन्टेनियस था और रेडॉक्स क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ। तो ये जो नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है दैट इज बीइंग कैरीड आउट बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दिस। और इसीलिए हम इलेक्ट्रोलिसिस का दूसरा डेफिनेशन भी बोल सकते हैं कि इट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, ये पहला डेफिनेशन। दूसरा, it is carrying out of a non-spontaneous redox reaction by using electric current. That's it. मैं समझता हूं कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।